नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिन्हें पत्री जी का सानिध्य मिला, ध्यान का अनमोल उपहार मिला, ज्ञान मिला। आइए, आज हमारे साथ हैं अनुभवी सिद्धू जी, जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, जो अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुभवी जी आपका। अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनुभवी सिद्धू है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ काम करती हूँ। हमारी मेडिटेशन की जर्नी मेरे पेरेंट्स के साथ कोविड-19 के दौरान ही शुरू हुई है। मैं उन्हीं के साथ मेडिटेशन करती हूँ और मेरा जो एक मेजर एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है मेडिटेशन में आने का, वो यही है कि मेरे को एक मेजर हेल्थ इश्यू था, जिसमें मुझे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ काफ़ी रहे हैं। मुझे साल में 2 बारी अ, होता था खाँसी-ज़ुकाम, और वो ऐसा होता था कि मुझे साँस नहीं आती थी। हर तरह का नेबुलाइज़र, इन्हेलर मेरे पास ही रहता था और 2-3 ज दवाइयाँ रहती थी। तो जब मैंने इस चीज़ का सवाल अपने आप से पूछा, मैं मेडिटेशन में बैठी कि ऐसी क्या वजह है कि ये मुझे हर साल ये दिक्कत होती है प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी। तो मुझे मेडिटेशन में एक झलक आती है कि मैं एक नर्स हूँ और मैंने एक बेबी बॉय जो कुछ घंटे पहले पैदा हुआ है, उसको गला दबा के मार दिया। और वो भी मैंने सिर्फ़ चंद पैसों के लिए किया, क्योंकि उस जन्म में मेरे पिताजी एक रिक्शा पुलर है, मुझे उनको फ़ाइनेंशियली हेल्प करना है, तो मैंने उनको 1 मिनट भी नहीं लिया और उस बच्चे को मैंने मार दिया। और ये जब मैंने चीज़ देखी, तो मैं मेडिटेशन में भी रोई और उसके बाद भी मैं बहुत परेशान रही। 1-2 दिन मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा, ये तुम्हारा इस जन्म का पाप नहीं है, पिछले जन्म का पाप है। तुम इससे बैठे फॉरगिवनेस करो, उनसे माफ़ी माँगो। मैंने लगभग 3-4 दिन मेडिटेशन किया, कंटिन्यूअसली मेडिटेशन किया और मैंने उस आत्मा से माफ़ी माँगी। उनका जब हँसता हुआ चेहरा मुझे दिखा कि वो एक आत्मा किसी स्वर्ग में है और वो हँस रही है, तो मुझे उनसे एक सुकून मिला, मुझे एक वो शांति मिली कि शायद मेरा कुछ कर्म कम हुआ है। ये मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेरे थ्रू आउट लाइफ़ में। पहले मैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेके ओवर थिंक करती थी। मैं उनकी चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी, किसी से शेयर नहीं करती थी। मेडिटेशन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे एंजेल्स होते हैं, हमारी स्पिरिचुअल गाइड होती है। मैं उनके साथ बैठती हूँ, मैं उनसे बातचीत करती हूँ। मुझे उनके उनके चेहरे दिखते हैं, उनके कपड़ों के कलर दिखते हैं। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे हर वक़्त अपने दोस्तों के साथ रहना है, मुझे मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं, मैं उनसे बातचीत करती हूँ और जितना स्ट्रेस मैं पहले लेती थी, मेरा स्ट्रेस बहुत कम हुआ है। मैं इस दौरान ही पत्री सर से भी मिली। ये मेरा बहुत ही एक मतलब बहुत ही एक फॉर्च्यूनेट मैं अपने आप को मानती हूँ। मैंने उनको टच किया, मैं उनसे हैंडशेक किया जब हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक इवेंट में गए थे, और उनकी वो एनर्जी, वो दिल खोल के हँसना, वो सब बहुत ही अद्भुत था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने ही एक किसी परमेश्वर से मिली हूँ और उन्होंने मुझे सुकून की ज़िंदगी जीना सिखाया है। मैं मतलब आज भी अपने कोलीग्स को भी मैं कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करो। आप अगर ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, आप 30 मिनट्स का मेडिटेशन करो, आनापानासति करो, जिसकी वजह से आपको अपने वर्क में आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मिनट का मेडिटेशन काम करने से पहले शुरू करती हूँ और मुझे इतना अच्छा ध्यान लगता है कि मेरा 2, 3, 4 घंटे में सारा काम खत्म हो जाता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और ये जर्नी अब मेरी आगे और भी चल रही है। हम लोग रिसेंटली वृंदावन भी गए थे। वहाँ इतना बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। इतना अद्भुत एक्सपीरियंस। वहाँ एक तो वो कृष्ण भूमि, इतना बढ़िया मेडिटेशन, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। तो वो एक ऐसी जगह थी, वहाँ पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मतलब बस मेडिटेशन ही करते रहो। मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन। मैं थकी नहीं। हम लोग पूरा दिन ट्रैवल करके गए थे, कोई थकावट नहीं हुई, कोई भूख नहीं लगी, कोई प्यास नहीं लगी। वो ऐसा ध्यान था कि मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मेरे पता नहीं कितना बोझ कम हुआ है मेरे शरीर से। जो हमें स्ट्रेस रहता है वो मेरा इतना कम हुआ। और फिर वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैं परी मैम से मिली।
परी मैम का मिलने का एक्सपीरियंस ये था कि उनको बस मैंने टच किया और फिर मैं उनके गले लग के रो पड़ी, क्योंकि उनको मिलके जो मेरे भाव निकले, वो ऐसे भाव थे कि जैसे मैं अपनी बहन से मिल रही हूँ। मेरी मैं घर में सबसे बड़ी, मेरी कोई बहन नहीं है, और उन्होंने मुझे इतने प्यार से गले लगा के सिर्फ रोने दिया। वो एनर्जी का मिलना इतना ज्यादा स्पेशल था कि मैं उस चीज को अभी भी बयान नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने मुझे मेरे मेरे भावों को अंदर से निकाला, मेरी नेगेटिविटी को अंदर से निकाला सिर्फ अपने टच से। तो वो एक एक्सपीरियंस मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन में, कि सिर्फ किसी को फील करके, किसी को टच करके आप उसकी एनर्जी से अपनी नेगेटिविटी निकाल दो। तो ये मेरे लिए एक एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पत्री सर से, उनकी फैमिली से इतनी जल्दी मिली कि मतलब बहुत टाइम लग जाता है लोगों को मेडिटेशन करते करते इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, और वो बहुत अद्भुत है। अभी भी मैं मेडिटेशन पूरे शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से करती हूँ। अगर मेरा कभी मिस हो भी जाए तो मेरे को ये होता है कि नहीं, आज मेरा मेरा पूरे साइकिल में से कुछ कुछ कमी रह गई है। मैं 12 बजे सोऊं, मैं 6 बजे सोऊं, मुझे एक होता है कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है। नहीं तो मैं ट्रैवलिंग करते हुए अपनी 1 घंटे में मेडिटेशन करती हूँ। मुझे ये है कि मेडिटेशन तो होना ही चाहिए, भले खाना रह जाए, भले सोना रह जाए। ये मेरा मैम एक्सपीरियंस रहा है। अल्टीमेट शेयरिंग अनुभवी जी, कि कितने आपने बदलाव देखे अपने जीवन में, पुनर्जीवन भी देखा और अपनी हेल्थ में भी सुधार देखा, इमोशनली भी हाँ आप जी। स्ट्रांग हुए। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपका। और पत्री जी तो हमेशा हमारे साथ ही हैं। जी। तो ये जब हमारा इंटरव्यू जो हमारे नए ध्यानी हैं वो सुनेंगे इस एक्सपीरियंस को, तो उन्हें आगे की राह मिलेगी। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से ध्यान करते रहिए, करवाते रहिए। बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।